हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज मैं डिस्कस करूंगा दिल्ली के एक ऐसे कॉलेज के बारे में जो कि पहले जो एडमिशन ले रहा था वो आपका आईपी यूनिवर्सिटी के बेसिस पे ले रहा था। आईपी यूनिवर्सिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन से उस बेसिस पे चल रहा था। लेकिन 2021 में जो है इसकी जो प्रोसेस है वो अलग हो गई। 2020 में एक यूनिवर्सिटी बनी, दैट इज दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी के बेसिस पे अब यहाँ पर एडमिशन होता है। इस यूनिवर्सिटी को दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, इसको इस्टेब्लिश किया है और इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते हुए इस कॉलेज में एडमिशन होता है। इस कॉलेज का नाम है भाई परमानंद DSU सकरपुर कैंपस सेकंड। इसके कैंपस 1 कैंपस 2 है, ठीक है। तो इस कैंपस में एमसीए में एडमिशन होता है और एमसीए से प्लेसमेंट भी होते हैं। जब ये कॉलेज आईपी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आ रहा था उस टाइम यहाँ पर फीस काफ़ी कम थी, उस टाइम यहाँ पर प्लेसमेंट काफ़ी कम था। लेकिन जब से इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आया, इस कॉलेज की स्पेशल जो है डिमांड है एमसीए वाले बच्चों की, क्योंकि एक टेक्निकल कोर्स है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में नंबर ऑफ प्लेसमेंट कितने हुए हैं, तो आप देखकर दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जानना है कि भाई परमानंद जो कॉलेज है वो कैसा है तो आप यूट्यूब पे जाइए, ठीक है। एमसीए के बारे में जानना है, जस्ट सर्च एमसीए भाई परमानंद, ठीक है। इतना आपने लिख दिया तो आपको ये वीडियो आ रही है, ये वाली, ठीक है। ये वीडियो आपको आ रही है टेक इन्फो में। तो इस वीडियो हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, जाइए उसको देखिए। बट यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था ये 1 साल पुरानी वीडियो है, लेकिन इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है। डिस्कशन में एक चीज़ में आपको अब चेंज मिलेगी। तब एडमिशन यहाँ पर जो है आईपी के बेसिस पे हो रहा था, लेकिन अब जो है आईपी के बेसिस पे नहीं हो रहा है, राइट। उसको मैं डिटेल में इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक। तो ज़्यादा कुछ इनकी वेबसाइट पे हम घूमेंगे नहीं। इनका एक ब्राउज़र है जो कि इसी साल का है, 2023 का ही, उस पे हम चलते हैं, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। देखिए ये ब्राउज़र है जो कि 2023 में ही ये ब्राउज़र रिलीज हुआ है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ठीक है। ये जो कॉलेज है यानी कि यूनिवर्सिटी है DSEU, उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये रही वहाँ की वाइस चांसलर। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है एंड काउंसलिंग फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो आपका 900 रुपये है। आपको स्क्रीन पे टॉप पे दिख रहा है, ठीक है। ये आपका एमटेक के लिए है, एमएससी के लिए भी, एमसीए के लिए भी, ठीक है। तो एमसीए वालों के लिए भी आपका 900 रुपये आपको देना होगा एज ए रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग फीस। अगर अब हम आगे इसमें बढ़ें तो आपको यहाँ पर दिख रहा है अबाउट द DSEU। अगर आप गूगल ना भी करना चाहें तो इस पीडीएफ में आप पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां जाके इसको पढ़ सकते हैं, राइट। तो उसको मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ सब चीज़ों को, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। अब आगे अगर बढ़े, हमें इसमें जानने का जो मोटिव है वो है एमसीए के बारे में। तो हम एमसीए सर्च कर लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए एमसीए प्रोग्राम ये 3.3 में दिया गया है, पेज नंबर 24 पे, तो हम उस पर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए अब ये रहा एमसीए प्रोग्राम, ठीक है। एमसीए प्रोग्राम जो है सिर्फ एक कॉलेज में होता है, दैट इज भाई परमानंद DSEU सकूरपुर सेकंड कैंपस, जिसमेम इनटेक 60 सीटों का होता है। लेकिन वो लिख रखा है टोटल सीट्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड सुपर न्यूमेरी सीट्स एक्सेप्ट KM, उसको लेकर के यहाँ पर 15 सीटें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। टोटल हो जाएगा आपका 75 सीट और 2 साल का एमसीए यहाँ से होता है, राइट। वैसे पता है आपको, सिर्फ एनआईटी को अगर छोड़ दिया जाए तो हर जगह 2 साल का ही एमसीए अब रह गया है, राइट। अब आपने इतनी चीज जान गई। अब अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं कि एमसीए कोर्स में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं, ठीक है, वो बहुत जरूरी है जानना। तो देखिए कोई भी बच्चा हो जो कि आपका ग्रेजुएशन किया हो, चाहे वो बीटेक किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीए किया हो, बीओ किया हो या बीसीए किया हो, ठीक है, किससे विथ मैथमेटिक्स एज 10+2 और एट ग्रेजुएशन लेवल, किसी एक में आपका या तो 12th में या आपके ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स एक कोई सब्जेक्ट हो तो वो एलिजिबल है, ठीक है। जिसमें आपका कम से कम 50% मार्क्स वो लाया हुआ हो, ठीक है। अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो 45% मार्क्स भी है तब भी चल जाएगा। जिसके पास कोई भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है उनको ब्रिज कोर्स करना कंपलसरी हो जाएगा। एडमिशन उनको भी मिलेगा लेकिन उनके लिए ब्रिज कोर्स कंपलसरी हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कंपल्सरी ब्रिज कोर्स विल बी फ्रेम्ड बाय रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन एंड एडिशनल ब्रिज कोर्स रिलेटेड टू द कंप्यूटर सब्जेक्ट एज पर द नॉर्म्स ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी। जैसा कि इस यूनिवर्सिटी ने यानी कि दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ने जो डिसाइड कर रखा है उस बेसिस पे आपको ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, अब मोड ऑफ एडमिशन कैसे होगा, किस बेसिस पे, तो यहाँ पर 3 मेरिट बेस्ड एडमिशन लिए जाएंगे। पहला जो होगा आपका निमसेट होगा, सेकंड होगा सीयूटी पीजी, थर्ड होगा आपका आपके लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम। इसको थोड़ा मैं एक्सप्लोर करता हूं डिटेल में। लिखा गया फर्स्ट प्रेफरेंस, जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी वो होगी आपकी निमसेट वालों की। तो अब आपको ये फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते टाइम पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका निमसेट में कितना स्कोर है, तो आप कुछ स्कोर को अभी के लिए छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, और जब आपका काउंसलिंग करवाया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा आपका निमसेट स्कोर कितना है, सीयूटी पीजी का स्कोर कितना है, और तो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम कितना है, लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम यानी कि आपका लास्ट बीसीए बीएससी जो भी आपने कर रखा है उसका जो है परसेंटेज कितना है। पहली प्रेफरेंस आपको निमसेट को मिलेगी। अगर उस बेसिस पे सिलेक्शन हो गया तो ठीक है। अगर सपोज करिए कोई बच्चा है, एक निमसेट डाल रखा, मान लीजिए स्टूडेंट नंबर ए, स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट सी, 3 बच्चे हैं, तीनों ने अलग अलग डाल रखा है। एक है निमसेट, सेकंड है सीओटी एंड थर्ड जो है आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम की बेसिस पे। तो जो सिलेक्शन होगा ना वो पहले निमसेट वाले बच्चे का होगा, चाहे वो रैंक से कुछ भी होगा। अगर एक ही बंदे ने डाल रखा तो पहले निमसेट वालों को लिया जाएगा। जब निमसेट में बच्चे नहीं रहेंगे तब सीयूटी वालों को सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। जो थर्ड प्रेफरेंस होगा वो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम के बेसिस पे होगा। यहाँ पर लिखा है कि दोज कैंडिडेट, ये किसके बारे में लिखा हुआ है, थर्ड प्रेफरेंस के बारे में। दोज कैंडिडेट हु डू नॉट हैव द वैलिड गेट स्कोर डू नॉट क्वालिफाई द सीयूटी विल बी कंसीडर एज पर द मेरिट ऑफ स्पॉट राउंड। यानी कि ये जो कंसिडरेशन होगा वो आपका स्पॉट राउंड में होगा, नॉर्मल राउंड में आपको कंसीडर भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर सीट वैकेंट बचती है, अगर सीट वैकेंट बचती है तो दिया गया इसमें क्या कि रिलेवेंस ऑफ डिसिप्लिन विल बी डिसाइड बाय द एडमिशन कमेटी। कोई भी चीजें होगी वो एडमिशन कमेटी द्वारा डिसाइड की जाएगी। इसमें और सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं जो कि मेरे हिसाब से अभी इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग इसको एक बार नजर डाल सकते हैं पूरे इस स्क्रीन पे, राइट। अब मैं अगर आगे बढ़ूं एमसीए में ही, ठीक है, तो एमसीए प्रोग्राम जैसा कि आपको पता है जो कि 75 में से 64 सीट जो होगी आपकी वो दिल्ली वालों के लिए होगी, जैसे कि एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी। अब एनसीटी क्या होता है, एनसीटी का मतलब यहां पर ये नहीं है कि आप दिल्ली से ही हो। आपने अपनी लास्ट डिग्री अगर दिल्ली से की है तो आप इन साइड दिल्ली कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, अगर आप एनसीटी में देखेंगे, जाके पढ़ेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ESEU पे, तो आपको दिख जाएगा। आउटसाइड दिल्ली वाले हैं जो कि दिल्ली से बाहर से अपना एजुकेशन लिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप हैं उत्तर प्रदेश के, झारखंड के हैं या आप मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन आपने अपना एजुकेशन जो है लास्ट डिग्री जो है वो आपने दिल्ली से ली है, तो आप एज ए इन साइड दिल्ली के बच्चे कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए सिर्फ 11 सीटें हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं फीस की। तो जैसा कि मैंने बताया, फीस जो रजिस्ट्रेशन फीस थी वो 900 रुपए थी। ठीक है, एमसीए की जो फीस है, ठीक है, जो आपका पर ईयर लगेगा, ठीक है, वो कितना है वो कैटेगरी वाइज दिया गया है। SC ST और PWD की थोड़ा सा फीस कम है, 1,13,080 रुपए है। आप ध्यान से देखिएगा, 1,13,000 नहीं, 1,380 रुपए। ठीक, तो आपको चीजें दिख रही होंगी। अगर आप बात करें और अलग कैटेगरी की ओपन वालों के लिए तो वहां पर दिया गया है 1,15,200 रुपए। ये आपका फर्स्ट ईयर में देना होगा इंडियन रुपीज में। सेकंड ईयर में आपका देना होगा 1,13,080 रुपीज, सॉरी 1,380 रुपीज, और यहाँ पर 1,15,200 रुपए सेकंड ईयर में। मतलब सेम फीस है, डिफरेंस नहीं है ईयर वाइज। ठीक है, फॉर डिटेल्ड फी ब्रेकअप प्लीज रेफर एनेक्सर 8। अब हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि कितना आपका लाइब्रेरी की फीस है, कितनी आपकी एडमिशन की फीस है, कितनी किस चीज़ की फीस है, वो मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको देना ही देना है। तो उसका कोई मतलब नहीं जानने का। अगर आप जानना चाहते हैं तो इसी ब्राउजर में आपका एनेक्सर 8 है, उस पर जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्कॉलरशिप एंड फी वेवियर पॉलिसी भी यहाँ पर है। तो उसके लिए आप इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं इसको बता ही नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो होगा बहुत लंबा। ठीक है, तो जो SC ST PWD स्टूडेंट हैं, एडमिशन ले रहे हैं, उनको 20% रिबेट गिवन ऑन द ट्यूशन फीस ऑफ ऑल PG कोर्सेज। मतलब कि जितने भी PG कोर्स हैं, चाहे MCA MTech MSc जो भी हैं, उन सभी पे 20% का जो आपको छूट मिलेगी आपके इस पे ट्यूशन फीस पे। तो ट्यूशन फीस आपका कितना है वो आप जाके एनेक्सर 8 में देखिए। राइट, हम आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। ठीक है, अगर आप देखेंगे
कि जो फीस है वो आपका 1,15,000 के आसपास है। पहले वो फीस आपकी सिर्फ 40,000 रुपये थी, 40,000 रुपये फीस थी जब ये आपका आईपीयू से था। ठीक है, और ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ये बात ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज है क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत वैल्यू होती है। एंड जब आप काउंसलिंग करवाएंगे, काउंसलिंग करते टाइम पे सीट को कंफर्म करने के लिए आपको 50,000 रुपये का पेमेंट करना होगा, 50,000 रुपीज का पेमेंट करना होगा, राइट। ये हो गई। अब मैं अगर थोड़ा सा टाइमिंग की बात करूं कि लास्ट डेट क्या है इस फॉर्म को फिल करने का, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस मैं करना चाहूंगा। तो वो आप देखेंगे तो आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि उससे क्लैरिटी रहेगी चीजें कि कैसे कैसे कब हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ मेंशन किया गया जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो 29 जून है, यानी कि ये चीजें स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 29 जून है, वो जाइए आप लोग इसको फिल करिए, देर मत करिए। आज ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं तो आपका ये डेट है 15 जून का। ठीक है, आपको 15 जून को ही ये वीडियो मिल भी जाएगी। इस वीडियो को जाइए और देखिए, इसके बाद आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिए क्योंकि अच्छा कॉलेज है। ठीक है, अब हमने कवर कर लिया इस वीडियो में बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपकी वीडियो के बारे में बता दिया, मोड ऑफ एडमिशन क्या है बता दिया आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बता दिया, लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने का वो बता दिया आपको, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगी है, 900 रुपये लग रही है वो भी बता दिया मैंने, टोटल सीट कितनी है वो बता दिया, 75 सीट टोटल है। ठीक है, 11 सीट आउटसाइड दिल्ली के लिए एंड 64 सीट आपके इनसाइड दिल्ली वालों के लिए। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आगे बता रहा हूँ अभी, प्लेसमेंट एंड कंपनीज क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको बेहतर रहेगा। देखिए, अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ उससे पहले अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए कैसे करना है, एक मिनट। ओके, अब मैं बात कर लेता हूं कि इसमें अप्लाई कैसे करनी है। देखो यहाँ पर लिखा है प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, काउंसलिंग कैसे होगा बता दूंगा आपको। रजिस्ट्रेशन का फीस आपको पता है 900 रुपए। ठीक है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड फॉर ईच प्रोग्राम लाइक एमसीए, एमटेक एंड एमएससी, सभी के लिए अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करनी होगी, राइट। कैसे करना होगा, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू विजिट एडमिशन पेज फॉर पीजी प्रोग्राम्स, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर रखा हूँ, जाइए देखिए आप। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको इनका न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और अपने आप को रजिस्टर करना है। ठीक है, उसमें ये सारी डिटेल आपको डालना है, जैसे अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, बला बला सारी चीजें आपको डालनी है। उसके बाद साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद ठीक है, आपके पास कंफर्मेशन रजिस्ट्रेशन डिटेल विल बी नेक्स्ट पॉपअप विंडो, एक आपके पास पॉपअप विंडो खुलेगा। ठीक है, पॉपअप विंडो क्या होता है, आपके ऊपर स्क्रीन जो है वो है, स्क्रीन के ऊपर छोटा सा एक छोटी सी स्क्रीन आती है, दैट इज नोन एज पॉपअप विंडो। पॉपअप विंडो खुलेगा जो आपको कंफर्म करना चाहेगा आपके डिटेल्स को। ठीक है, अगर सब कुछ चीजें जो आपने फिल कर रखी है सही है तो आपको कंफर्म करना है कि ये सब चीजें सही है एंड कंफर्म बटन पे क्लिक करनी है। ठीक, इसके बाद आपको एक ओटीपी रिसीव होगा आपके मोबाइल नंबर पे। ठीक है, जो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन से डिटेल्स होंगे एंड उस पर क्लिक करना है टू एक्टिवेट योर अकाउंट, अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए उस पर क्लिक करना है। ठीक, इन द एक्टिवेशन स्क्रीन एंटर ईमेल आईडी, ओटीपी रिसीव्ड ऑन ईमेल नंबर। ठीक है, जब आप स्क्रीन सॉरी एक्टिवेट करेंगे उस टाइम आपको स्क्रीन पे ईमेल आईडी एंड ओटीपी रजिस्टर करनी है, डालनी है। आप ईमेल आईडी एंटर करेंगे, उसके बाद एक ओटीपी आपके ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे जाएगा, उसको आपको यहाँ पर फिल करनी है ओटीपी को, जिससे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको जब वो चीजें मिल जाएंगी तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और पासवर्ड मिल जाएगा, उस बेसिस पे आपको लॉग इन करना है। ठीक है, लिखा है इन केस रजिस्ट्रेशन मोबाइल एंड ईमेल आईडी कैन बी चेंज इन द एडमिशन पोर्टल, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रजिस्ट्रेशन थ्रू देयर ओन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, यानी कि आपको अपने मोबाइल नंबर से ही, अपने ईमेल आईडी से ही करनी है, किसी और से मत करिएगा, क्योंकि आपको ओटीपी एंड चीजें और चीजें लग सकती है वेरिफिकेशन के लिए। क्योंकि अभी आपको रजिस्ट्रेशन टाइम पे लग रहा है, लेकिन अगर आप फॉर्म फिल करवा रहे हैं किसी कैफे पे या कैफे द्वारा या सहज जन सेवा केंद्र पे, तो आप बोलिए कि भैया मेरा ही ओटीपी मोबाइल नंबर डालिए, मेरा ही जीमेल आईडी डालिएगा, उससे आप सिक्योर रहेंगे, राइट। इतना करने के बाद आप जो है अपने आप को ऑथेंटिकेट करेंगे, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा फिल करेंगे। बाकी चीजें यहाँ पर डिटेल दी गई हैं, ये चीजें आपको अपनी चीजें अपलोड करनी है। वैलिड गेट नेम से स्कोर एज पर द एप्लीकेबल, यानी कि अगर आपके पास नहीं भी है तो आप उसको छोड़ सकते हैं इस टाइम के लिए। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे थे कि जैसे कि ये प्रोसेस उसमें भी है, अगर आप IGDTU की बात करें उसमें भी निमसेट का स्कोर कार्ड मांग रहा है, अगर नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे मुझे उम्मीद है। ठीक है, उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग फीस जो कि आपको 900 रुपये पे करनी पड़ेगी, वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, फोन पे, पेटीएम किसी से भी कर सकते हैं। ठीक,
ओके, जब आप फाइनली सब कुछ सबमिट कर दें तो आपको एक एप्लीकेशन का फॉर्म जो होगा पूरा प्रिंट आउट निकाल लेना, या आप अपने पीडीएफ फॉर्म में अपने पास रख लीजिएगा और ड्राइव पे अपलोड कर दीजिए, जिससे आपके पास एक चीजें रहेंगी कि हमने ये चीजें काम कर रखी है, एंड आपके पास डिटेल रहेगा, कोई चीजें भूल गई तो भी पासवर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग कैसी होगी वो सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएगी, रेटिंग एंड चॉइस फिलिंग। अगर किसी को डिटेल में जानना है तो हमारे पास आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पर हम सारी चीजें शेयर कर देंगे, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम टेबल क्या है, किस किस प्रोसेस होगा, उस चीजें हम शेयर कर देंगे वहां पर, ठीक। ओके, अब मैं थोड़ा सा प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। देखिए, यहाँ पर प्लेसमेंट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत जरूरी है बताना, ठीक है। वो क्या है कि यहाँ पर प्री प्लेसमेंट राउंड होते हैं, जो कि क्या होता है कि आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, आपको ग्रूम करते हैं, वन टू वन काउंसलिंग की जाती है। जैसे कि प्लेसमेंट ड्राइव मान लो कि आपका अगस्त सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके पहले आपका प्री प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है। उससे आपको क्या होगा, ये पहले चीजें आपको कैसे बोलनी है, कैसे बात करनी है, इंटरव्यू में वो चीज सिखाई जाएगी, वन टू वन काउंसलिंग होती है। इतना फीस ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, फीस की टेंशन मत लो, फीस आप जमा करिए, लेकिन उस बेसिस पे ये एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं। अगर आप मेरा पुराना जो वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया कि इतना खास कॉलेज नहीं है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि कॉलेज बहुत खास हो गया, क्योंकि DSEU के थ्रू सारी चीजें यहाँ पर मॉनिटर की जा रही हैं, ठीक है। अब अगर मैं प्लेसमेंट में ही और चीजें देखूं, कंपनीज को बात अगर करेंगे आप, ठीक है, तो कंपनी आप देखिए यहाँ पर कौन कौन सी, लाइक इन्फोसिस जो पार्टनरशिप कर रखे हैं, ISS, मेट्रोपोलिस, HDFC, जेम्स, ठीक है, कोडसेफ, कोडसेफ आप जानते हैं, यूनिसेफ, ऐसी ऐसी कंपनीज आपको दिख रही हैं, ब्लू स्टार आपने सुना होगा नाम, इनके साथ इनका टाई अप है। इसके अलावा बता रहे हैं आपको कंपनीज की डिटेल्स, आप देखेंगे यहाँ पर प्लेसमेंट में कि 2553 ऑफर मिले हुए थे डिफरेंट प्लेसमेंट एक्टिविटीज में, बहुत सारे प्लेसमेंट इन्होंने करवाए हैं, जिसमें से 2553 ऑफर मिले हुए थे, 1600 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, 1490 बच्चों के ऑफर मिल गए थे, ठीक है। वेयर मोर देन 26 कंपनी, 26 कंपनी से अधिक में, ठीक है। क्योंकि DSU ही इसको ऑर्गेनाइज करवाता है, जॉब ऑर्गेनाइज करवाती है, जॉब उत्सव ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, जिसमें जो कंपनी आती है लाइक मारुति, बजाज मोटर, LG, ठीक है, सोनी, इन्फोसिस, विप्रो, डिलॉयट, बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। 1063 स्टूडेंट हैव गॉट द प्लेसमेंट थ्रू द वेरियस कैंपस ड्राइव। देखिए, इतने बच्चों ने रोल किया था, ठीक है। 1063 बच्चे जो है प्लेसमेंट पाए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट ड्राइव से, ठीक है। ये जो है ये जॉब उत्सव, जिसको जॉब फेयर बोलते हैं, उसके थ्रू मिला था। और ये आपका ऐसा है 1490 है, वे आर रोल्ड इन 3 डे जॉब उत्सव। इतने बच्चे 1490 बच्चे जो है रोल्ड हुए थे। रोल्ड मतलब कि रोल किया ना, रजिस्टर करना, ठीक है। एंड यहां पर सिलेक्शन होना और अलग चीज होती है, ठीक है। अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो 70-80% प्लेसमेंट परसेंटेज जा रहा है, 94% इंटरेस्टेड स्टूडेंट फ्रॉम बीटेक प्रोग्राम गॉट प्लेसमेंट। अब आप देख रहे हैं बीटेक वाले 94% प्लेसमेंट ले रहे हैं, उन्होंने स्पेशली MCA नहीं लिखा कितना परसेंटेज है, बट जो मैंने एनालिसिस की, मैंने गूगल किया और चीजें पता की, उसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूं यहाँ पर कि 70-80% बच्चे यहाँ पर प्लेसमेंट हो रहे हैं। तो अगर आप जो है IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और IP यूनिवर्सिटी का एक ही सिमिलर सा कोई कॉलेज देखना चाहते हैं जो कि गवर्नमेंट हो, तो आप मेन कैंपस छोड़ के आप यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि फीस वहाँ पर थोड़ा कम है मेन कैंपस में, IPU के मेन कैंपस में। उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे कि अगर आप जाना चाहते हैं सीडैक में, जिम्स रोहिणी में, तो उन सब कॉलेज को छोड़ के आप यहाँ भी आ सकते हैं। तो पहला चीज है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, सेकंड इतना अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है, और कंपनी आप देख रहे हैं किस कैसी कैसी कंपनी है। इन जनरल क्या होता है कि जो प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं वहाँ प्राइवेट कंपनीज आती हैं, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनीज भी आती हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर इसरो, इसरो यहाँ पर आती है। इसरो आप जान रहे हैं गवर्नमेंट की एक संस्थान है, ठीक है। NTT आप देख लीजिए, डिफेंस सर्विस के लिए आपको यहाँ पर हायर किया जाता है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर किया जाता है। अब आप सोच सकते हैं ऐसी ऐसी कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं, इनका एलुमनाई नेटवर्क काफी अच्छा बन गया है। ओरेकल में यहाँ पर जो है भैया देखो प्लेसमेंट हो रहे हैं, अमेजॉन आ रही है, सैप, सैप देखो कितनी बड़ी कंपनी है, सैमसंग, इन्फोसिस, ये सारी कंपनीज नॉर्मल हर कॉलेज में नहीं आती हैं। हिटैची, IBM आप जानते ही होंगे, यमाहा जानते हैं, इंडिया मार्ट, ये सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, ठीक है। हाईएस्ट जो पैकेज मिला हुआ 25 लाख का हाईएस्ट पैकेज मिला हो, तो आप इस चीज की टेंशन छोड़ दो, प्लेसमेंट नहीं होगा या कैसा होगा, इस चीज के लिए आप तैयार हो जाओ कि अगर यहाँ पर एडमिशन किस तरह मिल जाए, ठीक है, तो आप आराम से प्लेसमेंट ले लोगे, क्योंकि इस तरह का यहाँ पर माहौल ही है। तो एट द एंड इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले यही बोलूंगा कि आप डिटेल में इस कॉलेज के बारे में पता आपने लगा लिया इस वीडियो की मदद से। कोई डाउट बचा है तो हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का।
वैसे मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी इस वीडियो में। इसके बाद भी कोई डाउट है, वो डाउट आप हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सेकंड चीज़ है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे फायदा क्या होगा, जो भी अपडेट होगी छोटी मोटी वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ये हर चीज़ की मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि हर चीज़ें पॉसिबल, एक छोटी चीज़ आए तो वीडियो में बना दूँ, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। बहुत सारी एनालिसिस करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, हमें भी पढ़नी पड़ती है, ठीक है। इस वजह से हर चीज़ पे वीडियो नहीं बना पा सकते हैं। तो वो चीज़ें मैं पोस्ट करता हूँ कम्युनिटी पोस्ट में या तो टेलीग्राम ग्रुप में। तो सबसे पहला काम है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी मैं कम्युनिटी पोस्ट में एंटर करूंगा, डालूंगा, आपको दिखेगा। सेकंड चीज, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एंड वी विल मीट वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और नए नए चीजों को एक्सप्लोर करते रहिए।